लप्सा हॉरर स्टोरी में आपका एक बार फिर स्वागत है। राजमहल के अंदर अजीब सी शांति थी, मगर इस शांति के पीछे कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। विशाल दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें, लंबे गलियारे और झूमर की हल्की पीली रोशनी, सब कुछ वैसा ही था जैसा सैकड़ों साल पहले हुआ करता था। लेकिन इस महल में कुछ ऐसा भी था जो इंसान की कल्पना से परे था। कुछ ऐसा जो इस जगह को सिर्फ एक खंडर नहीं बल्कि डरावनी कहानियों का कब्रगाह बनाता था। रात के सन्नाटे में अचानक एक तेज चीख गूंज उठी। वो चीख इतनी भयानक थी कि राजमहल के बाहर खड़े पहरेदारों के रोंगटे खड़े हो गए। कोई नहीं जानता था कि ये आवाज़ कहाँ से आई, मगर हर कोई जानता था कि जो भी अंदर गया वो कभी लौट कर नहीं आया। पिछले हफ्ते महल के नौकर ने एक परछाई देखी थी, लंबी, भयानक और डरावनी। अगले दिन उसकी लाश उसी गलियारे में मिली, लेकिन बिना सिर। महल के सबसे बुजुर्ग नौकर ने एक कहानी सुनाई थी, राजकुमारी सुभद्रा की। कहते हैं कि सैकड़ों साल पहले इस महल की सबसे खूबसूरत लड़की थी सुभद्रा, मगर उसकी शादी जिस राजकुमार से तय हुई थी वो इंसान नहीं, एक पिशाच था। शादी की रात जब उसने सुभद्रा को अपने असली रूप में देखा तो उसकी चीखें पूरी रात महल में गूंजती रही। अगली सुबह किसी ने राजकुमारी को नहीं देखा, वो गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। मगर कहते हैं वो आज भी इस महल में भटकती हैं, अपनी अधूरी जिंदगी को पूरा करने के लिए। उस रात एक नई नवेली दुल्हन को इस महल में लाया गया। ये शादी पुराने रीति रिवाजों को निभाने के लिए थी। जैसे ही शादी की रस्में शुरू हुई, पूरे महल में तेज हवाएं चलने लगी, झूमर जोर से हिलने लगे और अचानक एक दिन दहला देने वाली आवाज़ आई, ये शादी नहीं हो सकती। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई दहशत से कांप उठा। वह दुल्हन अचानक हवा में उठने लगी, उसकी आंखें सफ़ेद हो गई और उसके होंठों से वही आवाज़ निकली जो सदियों पहले राजकुमारी सुभद्रा की हुआ करती थी। क्या महल के रहस्य से पर्दा उठेगा? क्या पिशाच आज भी महल में जिंदा है? और सबसे बड़ा सवाल, इस दुल्हन का इस महल से क्या रिश्ता था? राजमहल की हवाएं अब भी सुलग रही थी। रात की गहरी खामोशी में बस एक ही आवाज़ थी, उस दुल्हन की जो अब इस दुनिया की नहीं रही। हर किसी की आंखें पत्थर सी हो गई थी, होठ कांप रहे थे और दिलों की धड़कनें जैसे किसी अदृश्य जंजीर में बंध गई थी। राजा और रानी अपनी नवविवाहित बहू को देख रहे थे, मगर उनके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि भय और अविश्वास था। ये वही चेहरा था जो सदियों पहले महल की दीवारों के बीच दफन हो चुका था, राजकुमारी सुभद्रा। अचानक दुल्हन की आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो गई, उसके शरीर से जैसे धुएं की लपेटें उठने लगी, महल की दीवारें खुद ब खुद हिलने लगी और तभी एक खौफनाक गूंज सुनाई दी, तुमने मुझे मारा था, मैं वापस आ गई हूँ। पूरा महल सन्नाटे में डूब गया। राजा अपनी जगह से उठे, मगर उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। किसी ने सोचा था भी कि सदियों पहले की दबी हुई हकीकत आज फिर जिंदा हो जाएगी। जैसे ही दुल्हन ने अपना घूंघट हटाया, हर कोई देखता रह गया। उसका चेहरा धीरे धीरे पिघल रहा था और अंदर से एक सड़ा गला डरावना कंकाल दिखने लगा। पुराने महल के नौकर रामनाथ ने हिम्मत करके कुछ कहना चाहा, मगर उसकी आवाज़ भी गले में ही अटक गई। उसकी आंखों में आंसू थे, वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी एक भयानक झटका लगा और पूरा दरबार जमीन पर गिर।
राजा और रानी की आंखों में असहायता थी। राजा के मुंह से एक ही शब्द निकला, सुभद्रा मेरी बेटी। पूरा दरबार सन रह गया। ये रहस्य कभी सामने नहीं आया था कि राजा की एक बेटी भी थी जिसे उन्होंने जिंदा ही तड़पते हुए इस महल में दफन कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि उसने एक पिशाच से प्रेम कर लिया। लेकिन सबसे भयानक था वो अब सामने आने वाला था। महल की जमीन अचानक फटने लगी। हर कोई भागने की कोशिश करने लगा, मगर उनके पैरों की बेड़ियां जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ ली थी। तभी महल के बीचों बीच एक दरार उभरी और उसमें से निकला एक लंबा भयानक साया। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थी और उसकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी थी, जैसे किसी ने उसे जिंदा जलाने की कोशिश की हो। मैं वापस आ गया हूँ, उसने कहा, और पूरी हवेली में एक ऐसा डर समा गया जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन था। अब सवाल ये था कि क्या राजा और रानी इस श्राप से बच पाएंगे? कौन था वो पिशाच जो जिंदा वापस आ गया था? क्या सुभद्रा अब भी बदला चाहती थी? महल के फर्श में पड़ी दरारें और गहरी हो गई थी। वो भयानक साया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और हर कदम के साथ महल की दीवारें थर थर उठती थी। राजा रानी और पूरा दरबार अब भी अपनी जगह जमे खड़े थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया। सुभद्रा की आत्मा बीच महल में खड़ी थी। उसकी आंखों में नफरत, दर्द और एक अधूरी चाहत जल रही थी। मगर सबसे खौफनाक था वो पिशाच जो अंधकार से बाहर आ चुका था, भयानक जलता हुआ और अपने पुनर्जन्म के साथ पूरी तरह तैयार। तुम्हें याद है राजा? उसकी आवाज गूंज उठी। तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी, मुझे जलाया था, मेरी आत्मा को इस महल में कैद कर दिया था, पर मैं वापस आ गया। पूरा महल चीखों से भर उठा। राजा की आंखों में भय था, मगर अब वो जान चुके थे कि इस शराब से बचना नामुमकिन था। तभी सुभद्रा की आत्मा ने अपने हाथ उठाए और एक चमकदार रोशनी चारों ओर फैल गई। वो रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा महल उसमें नहा गया। राजा की आंखें सलग उठी। बेटी, मुझे माफ कर दो, उन्होंने रोते हुए कहा। सुभद्रा की आत्मा एक पल को रुकी, फिर उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। मैं हमेशा माफ करने को तैयार थी, मगर तुमने कभी मुझे समझा ही नहीं। उसकी आवाज में दर्द था। तभी वो पिशाच जोर से चिल्लाया, नहीं, मैं यहाँ तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ। मगर इससे पहले कि वो सुभद्रा की आत्मा को छू पाता, रोशनी और तेज हो गई और एक दिव्य शक्ति ने उसे जोर से पीछे धकेला। पूरा महल हिलने लगा। राजा, रानी और सारे दरबारी जमीन पर गिर गए। अचानक महल की दीवारें खुद ब खुद टूटने लगी, जैसे सदियों पुराना श्राप अब टूट रहा हो। सुभद्रा की आत्मा मुस्कुराई, अब समय आ गया है। उसने धीरे धीरे ऊपर देखा और उसकी आत्मा स्वर्ग की ओर जाने लगी। महल के ऊपर अंधकार की जगह अब सुनहरी रोशनी थी। वो पिशाच जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से धुआं उड़ने लगा और कुछ ही सेकंड में वो राख में बदल गया। महल शांत हो गया। राजा और रानी की आंखों में पछतावा था, मगर अब सब खत्म हो चुका था। महल के श्राप ने हमेशा के लिए दम तोड़ दिया था, मगर एक चीख सबके लिए छोड़ गया। अंधविश्वास और लालच के कारण किए गए अन्याय की सजा देर सवेरे जरूर मिलती है।